हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। और जिस प्रकार आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो जो क्वेश्चंस है वो हमने जो क्वेश्चंस काफ़ी हद तक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने खोजने की ट्राई की थी और हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप के उनको वीडियो के माध्यम से लेकर आए थे, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो कि उसका क्या आंसर होगा। कुछ इसी प्रकार इस वीडियो में भी हम आपको बोर्ड की बुक से जो सत्यापित आंसर होंगे उनकी बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बोनस क्वेश्चन जो होने वाले हैं उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनमें 100% आपको बोनस मिलने वाला है, क्योंकि उनमें कुछ कमी है या आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो जिनसे सभी को फ़ायदा होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हो तो हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं उस प्रकार एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारे पिछले वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा जिसमें हम क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक आपको डाउट क्लियर कर चुके हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हमारे पिछले वीडियो देखें। उसके बाद में भी यदि आपको किसी क्वेश्चंस को लेकर डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करेंगे। विशेष चर्चा जो रहती है उसमें हम ये क्वेश्चंस आपके ज़रूर लेंगे और आपका डाउट एक बार फिर से क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन जो आपके नहीं था, सबसे ज़्यादा ये बात आपके है कि ये सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। और आपको देखने को मिलेंगे 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसके हैं, पर ये दे चुके हैं। और क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा है, ऐसे नहीं है कि 1 या 2 क्वेश्चन ही हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हैं एक ही पेपर के अंदर। और पेपर अभी देखे नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन सभी के अंदर जिनके अंदर आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ये चीज़ देखी जाए तो आउट ऑफ सिलेबस इसको मान सकते हो, क्योंकि ये जो पुराना सिलेबस था आपका, जो रीट का पुराना सिलेबस था उसके अंदर था, नए सिलेबस में ये हटा दिया गया है। फिर भी ये क्वेश्चन दिया गया है तो सिंबल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उनको हम कर लेते हैं कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। उसके ऊपर बीच में चर्चा भी करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस पे यदि इनको इंक्लूड किया जाता है, यदि इनको बोर्ड मानता है कि ये तो सिंबल से ही हो रहे हैं, या फिर जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के जो क्वेश्चंस थे जो गलत हैं उन पे ही यदि वो देता है आपको बोनस अंक, तो उसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। जो एग्जिस्ट इज ट्रांसक्राइब एज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी की तरफ आप जा सकते हो, ये इसका राइट आंसर होगा। अब फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन आपके नहीं है, फिर भी सेकंड क्वेश्चन भी इसी का है। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्च्यू इज़, अब ये जो सेकंड है इसके अंदर 4 में से एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। लेकिन इसके अंदर भी एक कमी है, इसके अंदर स्ट्रेस मार्क नहीं है, इसके अंदर स्ट्रेस मार्क नहीं है। वैसे ये आंसर सही है लेकिन इसके अंदर स्ट्रेस मार्क नहीं है, तो ये इस ऑप्शन की एक कमी है। तो इस क्वेश्चन की आप ये कमी मान सकते हो, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके अकॉर्डिंग भी इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि पूरी तरीके से इसका आंसर 100% शुद्ध नहीं है। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश के बाद में वापस कंटिन्यू करेंगे अपन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, पर हमने कल एक संस्कृत के ऊपर चर्चा की थी तो उसको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। गृह लक्ष्मी इत्यर्थ समास अस्ति, गृह लक्ष्मी इत्यर्थ समास अस्ति, ए द्वंद्व बी अव्यवभाव सी तत्पुरुष टी बहुब्री। देखो आपको पता है गृह लक्ष्मी में तत्पुरुष समास तो होता ही है, लेकिन यदि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा गया है और पैराग्राफ के अंदर आपको पता है गृह लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि स्त्री किस प्रकार के अपने जीवन में कितनी चीज़ों को हैंडल करती है, वो सब इसमें बताया गया है। तो उसके अनुसार गृह लक्ष्मी को पत्नी भी कहा जा सकता है, तो इसके अंदर बहुब्रीहि समास भी होता है यदि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अपन देखें। कल हमने अव्यवभाव बता दिया था, गलती से आपको ध्यान नहीं रहा था हमको, इसलिए इसके हम क्षमा मांगते हैं। और इसका राइट आंसर होगा जो या तो तत्पुरुष होगा या बहुब्रीहि होगा। तो अब दोनों के अकॉर्डिंग आपको एक बोनस नंबर मिलने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि ये दोनों ही आंसर इसके सही हैं।
पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मानेगा बोर्ड तो बहुब्रीहि मान सकता है, तो तत्पुरुष इसका ग्रह लक्ष्मी का होता है, इसलिए दोनों सही हैं। अब समोदरा का भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ ही आ गए। तो समादरो इत्यस्य पद संधि विच्छेद भविष्यति, इसका संधि विच्छेद नहीं है, इसमें संधि विच्छेद नहीं हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर यदि हम माने तो सम प्लस आदर, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सम प्लस आदर। इसमें संधि विच्छेद ना होकर शब्दों का मेल हुआ है, योग हुआ है, सम प्लस आदर इसका राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें संधि विच्छेद नहीं है, तो इसको भी एक आप बोनस क्वेश्चन मान सकते हो। दोनों में से एक आपको बोनस क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, हो सकता है वहाँ 100% आपको संधि विच्छेद का ही बोनस क्वेश्चन मिल जाए। इस वाले में आपको इन दोनों में से एक राइट आंसर मान सकता है बोर्ड, लेकिन नीचे वाले में आपको एक बोनस नंबर ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, फिर से ये ट्रांसक्रिप्शन के ही आगे हैं। बेरी इज़ द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, अब इसमें आपको एक नंबर निश्चित रूप से 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो बेरी है उसका 2 शब्द इनको आप हटा सकते हो और इसको आप हटा सकते हो, ये दोनों ही बोलने में एक जैसे और एक समान हैं। एक का मतलब होता है दफन करना और एक का मतलब होता है बेरी, यानी बेर जैसी संरचना जो होती है, फल जो होता है। तो बेरी इज़ द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ये दोनों ही इसके सेम हैं, इन दोनों को ही इसके अकॉर्डिंग ही बोला जाता है। तो ये यहाँ पर एक आपका बोनस क्वेश्चन हो गया है। अब यदि आपको बोनस मिलता है इनमें, वैसे पूरी संभावना है कि 2 से 3 क्वेश्चनों में आप बोनस ले सकते हो, क्योंकि 2 में तो आपको गलती बता दी है। यदि बाकी गवर्नमेंट औरों को माने तो कि नहीं वो तो फोनेटिक सिंबल से भी हो रहे हैं, तो इनमें तो आप ले ही सकते हो, एक इसमें ले सकते हो, एक पीछे हमने बताया कि स्ट्रेस मार्क्स उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर ले सकते हो। साउंड फे, वे और व, रे। अब इसके जो आंसर है इसमें भी एक कमी दे दी, इसमें एक कमी दे दी, आर यहाँ पर दिया है, यानी कि रे ETCR, सेमी वोवल्स, लेटरल, फ्रैक्टेटिव्स और नेसल्स। अब इसका जो आंसर है, यदि आर को इसमें से हटा दिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रैक्टेटिव्स, ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आर इसके अंदर दे दिया तो बहुत से स्टूडेंटों की शिकायत है कि आर के कारण वो किसी दूसरे ऑप्शन को करके आ गए कि ये तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो आर नहीं आता। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसका एक बोनस नंबर आपको मिल सकता है, क्योंकि आर में मिस्टेक है। क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड ज़्यादा लिखने के कारण काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं हमारे पास, जो हमने देखे हैं कि वो इसके कारण ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने इसका कोई दूसरा आंसर कर दिया। आंसर उनको पता था, यदि ये आते तो आंसर को वो बिल्कुल सही करके आते, लेकिन ये आर आ गया इसमें बीच में और वो इनमें से किसी एक को आंसर लगाकर आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की अभी चर्चा करिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं क्योंकि टाइम लगता है एक वीडियो में, और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, आपको भी पता है, इसलिए हमने पूरे क्वेश्चंस का वीडियो नहीं बनाया। जब आपके क्लियर हो जाएंगे कि तो पूरे के पूरे जो 30 क्वेश्चन आपके सिलेबस के आए हैं उनको फिर जल्दी से कराने में टाइम कम लगेगा, वो फिर हम आपके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करवा देंगे। इज़ वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव अप्रोच। अब इसके 2 जो आंसर हैं वो सही, लगभग सही माने जा रहे हैं। एग्जाम्पल आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर और लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग। अब देखिए ये दोनों एग्जाम्पल जो इसके आंसर हैं ए और सी, ये दोनों सही हैं, लेकिन यदि इनमें से अपन प्रायोरिटी के हिसाब से ले तो कौन सा सही होगा। एग्जाम्पल आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर, यानी कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ है उसको अपन क्लियर कर सकते हैं, या लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग। मदर टंग होती है वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, सीखने के लिए सबसे पहले मदर टंग ज़रूरी होती है, ये आपको पता है। मदर टंग या मातृभाषा इसको बोलते हैं, तो इस ऑप्शन के साथ जाना ज़्यादा सही रहेगा आपका। इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप
हमारे इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिसमें हम आपके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर आपके क्वेश्चंस को ले लेंगे और आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।